दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत जोड़ी गई क्रमागत संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात क्रमागत संख्याओं का योग दिया होगा और उसमें से छोटी, बड़ी, मध्य की संख्या या किसी नंबर की संख्या या सभी संख्याओं को ज्ञात करने की विधि, अर्थात उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपका कुछ प्रश्न उदाहरण के तौर पर रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ सबसे पहली चीज ये आती है कि जो लिखा गया है क्रमागत संख्या। तो सबसे पहले हम इसको समझ लें कि क्रमागत संख्या है क्या। तो क्रमागत संख्या की बात जब करते हैं तो वे संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रम के अनुसार आती हैं। जो संख्याएं एक निर्धारित क्रम से, इन्हें क्या कहते हैं? वे संख्याएं जो एक निर्धारित क्रम के अनुसार क्या होती हैं? आती रहती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अर्थात उनके मध्य अंतर, जो निर्धारित क्रम की बात है तो एक संख्या के बाद जितने अंतर पर दूसरी संख्या आएगी उतने ही अंतर पर तीसरी संख्या आएगी। उसी क्रम के अनुसार, उसी निर्धारित क्रम में वह संख्या आगे बढ़ती रहेगी। तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? सॉरी, वो क्रमागत संख्याएं होंगी। जैसे अब क्रमागत संख्याओं की बात हम कर रहे हैं तो क्रमागत संख्याएं भी कई प्रकार की मिलती हैं या कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की, तो मुख्यतः इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक क्रमागत धन पूर्णांक और दूसरा क्रमागत ऋण पूर्णांक। एक को रखेंगे किसमें? क्रमागत धन पूर्णांक और दूसरे को रखेंगे क्रमागत ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक जब एक निर्धारित क्रम के अनुसार आएंगे तो धन पूर्णांक आएगा तो वो क्रमागत धन पूर्णांक होगा, और ऋण पूर्णांक एक निर्धारित क्रम के अनुसार आता रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रमागत ऋण पूर्णांक। अब धन और ऋण पूर्णांक की बात करते हैं तो जो धन पूर्णांक है तो इसमें क्रमागत धन पूर्णांक की सम संख्या, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या की या क्रमागत सम धन पूर्णांक की बात कर सकते हैं। और ये क्या होगा? ये विषम, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रमागत विषम पूर्णांक। उसी तरह यहां पर क्रमागत ऋण पूर्णांक में भी 2 खंड बढ़ जाएगा। कौन सा? क्रमागत सम ऋण पूर्णांक और क्रमागत विषम ऋण पूर्णांक। अब जैसे क्रमागत सम धन पूर्णांक की बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से आपकी जो संख्याएं होंगी। विषम धन पूर्णांक की बात होगी तो आपका 1, 3, 5, 7 इस तरह से ये आपकी विषम पूर्णांक क्रमागत संख्या होगी। उसी तरह क्रमागत सम ऋण पूर्णांक की जब हम बात करते हैं तो क्रमागत सम ऋण पूर्णांक संख्या में हम जो धन पूर्णांक है उसमें मान क्या करते हैं? ऋणात्मक कर देते हैं। तो ऋण 2, 4, 6 इस तरह से आपका क्रमागत सम ऋण पूर्णांक होगा। और उसी तरह -1, -3, -5 संख्या बढ़ती हुई ये हमारी क्या हो जाएगी?
क्रमागत विषम ऋण पूर्णांक। इसके साथ एक क्रमागत संख्या का और मिलता है, वह है गुणज, गुणा का रूप में जो मिलता है गुणज क्रमागत संख्याएं। तो एक क्रमागत में आपको और मिलता है, वो कौन सी है? गुणज क्रमागत संख्या। तो गुणज क्रमागत संख्या जो होती है वह किसी संख्या की गुणज संख्याएं जो होती हैं, अर्थात उसमें हम आगे संख्याओं से गुणा करते चलते हैं और जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें गुणज क्रमागत संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? किसी संख्या, ये कौन है? किसी संख्या की गुणज संख्याएं, यानी इनमें जितने से हम गुणा करते चलेंगे इनकी गुणज संख्याएं। जैसे इसका मान लीजिए आपका 3 है, तो 3 की आगे क्रमागत जब गुणज की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12, इस तरह से बढ़ती जाएगी। या 4 की बात करेंगे तो 4 के बाद 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, इस तरह से। तो ये संख्याएं जो हैं वो कौन सी हैं? ये गुणज क्रमागत संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हुआ कि क्रमागत संख्याएं क्या हैं। वो आपकी धन पूर्णांक भी हो सकती हैं, ऋण पूर्णांक भी क्रमागत हो सकता है, और क्रमागत सम धन पूर्णांक हो सकता है, विषम धन पूर्णांक हो सकता है, और क्रमागत सम ऋण पूर्णांक या विषम ऋण पूर्णांक। एक आपका क्रमागत में आएगा गुणज क्रमागत संख्या, जो किसी संख्या की गुणज संख्याएं होती हैं। तो यहां जब हम बात करते हैं कि हम कैसे संख्याओं का जो ऊपर प्रश्न दिया गया है, तो यहां 2 चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। 2 स्थितियां आपकी आती हैं। एक स्थिति आती है पूर्णांक, अब वह पूर्णांक धन हो या ऋण, एक स्थिति। और एक स्थिति पूर्णांक के साथ साथ क्या आता है? सम या विषम संख्या, ये भी धन या ऋण की स्थिति आती है। तो यहां एक चीज ये विशेष हमको ध्यान रखना है, जब हम किसकी पूर्णांक, कौन सी पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम लोग? क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत सम या विषम की बात हम कर रहे हैं। तो जब पूर्णांक की बात होगी तो इनमें 2 संख्याओं के मध्य क्या होगा? 1 का अंतर होगा। जब हम पूर्णांक की बात करेंगे और सम या विषम की बात करेंगे तो इसमें 2 संख्याओं के मध्य क्या होगा? 2 का अंतर होगा। जैसे सम और विषम की बात आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक सम संख्या दी जाती है, तो उस सम संख्या को यदि हम x मान लेते हैं, तो अगली सम संख्या क्या होगी? x + 2, फिर उससे आगे वाली संख्या, यानी 2 का अंतर है तो हम 2 को जोड़ते हुए चलते हैं, तो इसको कह सकते हैं x + 4, उसके आगे वाली संख्या x + 6, और फिर उससे आगे वाली संख्या x + 8। इस तरह से हम आगे संख्याओं का निर्माण करते चलते हैं। ठीक यही स्थिति विषम की भी, सम और विषम दोनों में यही स्थिति आपकी चलती है। तो ये चीज अगर ध्यान में रखे रहेंगे तो इन प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सहजता होती है। अब बात हम करते हैं कि यदि संख्याओं का योग दिया है, उन संख्याओं के योग से संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? समांतर माध्य। उसके लिए समांतर माध्य में आप जानते हैं क्या है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं या पदों की संख्या, यानी कितने? n। तो अब समांतर माध्य
के रूप में जब हम निकालेंगे तो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि हमें मध्य संख्या मालूम हो जाएगी, यानी जो संख्याएं दी गई हैं उसकी मध्य संख्या यानी बीच वाली संख्या क्या है उसका मान मालूम हो जाता है। तो अब इसी के आधार पर हम प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है और पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो यहां दो चीजें, एक तो संख्या कितनी है, संख्या 3 है और संख्याओं का योग दिया हुआ है, संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 36 और कितनी क्रमागत संख्या है 3, योग कितना है 36। तो हम मध्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बीच वाली संख्या, तो योग बटे संख्या और आपका उत्तर आ गया कितना, मध्य वाली संख्या 12। और इसमें पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। तो जब ये बीच वाली संख्या, मान लीजिए ये आपका 12 आया, तो एक संख्या इससे पहले होगी, एक संख्या इसके बाद होगी, तो यहां आएगा 10 इससे पहले वाली संख्या और इसके बाद वाली संख्या होगी 14। क्यों? चूंकि क्रमागत सम संख्या था, सम संख्याओं के मध्य अंतर कितना होता है, अभी बात किया था मैंने 2। तो बीच वाली संख्या के पहले 10 और उसके बाद वाली संख्या 12 में 2 जोड़ देंगे तो वो आपका 14। और प्रश्न पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो आपका उत्तर क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या उसका 10 है। यानी इन संख्याओं के योग में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसका मान कितना है, 10 है। इसी तरह दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, कितनी संख्याएं हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है, 51। तो अब यहां पूछ लिया कि संख्याएं, यानी तीनों संख्याओं को उसने पूछ लिया, तो इसमें भी वही मध्य वाली संख्या का पता करने के लिए मध्य संख्या, योग कितना दिया है 51 और संख्याएं कितनी दी है 3। तो इस तरह इसका देंगे तो मध्य वाली संख्या का मान कितना जाएगा 17। और 17 से पहले ये तो कौन सी संख्या है, मध्य संख्या, तो इससे बाद की एक संख्या होगी, एक संख्या इससे पहले। और विषम संख्या में भी अंतर कितना होता है, 2 का होता है। तो इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी 15 और इसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी 19। तो इस तरह हमारी संख्याएं 15, 17 और 19। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहां थोड़ा सा अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि अभी तक हम जब समांतर माध्य के माध्यम से मध्य संख्या निकालते थे तो जो संख्याओं या पदों की संख्या दी गई थी वो विषम संख्या में थी, लेकिन यहां जो अगला प्रश्न है वो सम में दिया गया है। पदों की संख्या क्या है 4, सम है। तो 4 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, है 150। यहां दिया क्या गया है 4 क्रमागत और योग कितना दिया गया है 50 और पूछा गया है ये इस संख्याएं बताइए। तो अब यहां पे भी हम यही सूत्र प्रयोग करेंगे, इसी ट्रिक को लगाएंगे। तो जैसे योग मध्य संख्या ज्ञात किया हमने, मध्य संख्या के लिए क्या करते हैं, योग कितना दिया है 150 और संख्याएं कितनी दी हैं 4। तो 150 में जब आप 4 से भाग देते हैं तो आपका मान कितना आएगा, भाग दे दीजिए, 4 का टेबल पढ़िए, 4 3 फिर 3 12 और यहां पे जाएगा तो 7 टाइम्स जाएगा, फिर आपका पॉइंट आएगा और 5, यानी 37.5 37.5। अब यहां एक समस्या ये आती है कि यह जो मध्य की हमें मान मालूम हुआ वो क्या है, वह पूर्णांक नहीं है। या इस तरह से कर सकते हैं कि यह किस रूप में है, भिन्नात्मक रूप में है। यदि हमें मध्य का मान पूर्णांक में न मिलकर भिन्नात्मक मान मिलता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस
उस स्थिति में जो मध्य की संख्या इससे ठीक पहले और बाद की स्थिति उस संख्याओं को लेके चलते हैं। जैसे आप देखिए कि ये आपका मध्य का मान आया कितना 37.5 यानी 37.5 और यहां पूछा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या है, न सम पूछा है न विषम, इसका मतलब वो पूर्णांक संख्याओं को पूछा। तो अब 37.5 है तो इससे पहले की संख्या क्या होगी, इससे पहले की संख्या आपकी 37 होगी और इसके बाद की संख्या क्या होगी 38 और 37 से पहले की संख्या 36 और इससे बाद की संख्या क्या होगी 39। तो जो 4 संख्याएं उसने पूछी हैं तो हमारा उत्तर आएगा, और वो पूछा संख्याएं चारों, तो वो आपका उत्तर होगा 36, 37, 38 और 39। ये आपका प्रश्न। अब इसी पर कुछ 2-3 प्रश्नों को हम और अभ्यास करते हैं। तो उसी तरह हम कुछ प्रश्नों को और आगे अभ्यास कर रहे हैं। जैसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो यहां प्रश्न में पूछ क्या रहा है, 4 कौन सी संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्या और उनका योग क्या है 72 है, तो संख्याएं होंगी। फिर वही सूत्र आप निकालेंगे तो मध्य संख्या का मान आप निकालेंगे, तो जो इसका मध्य है उसके लिए आप योग 72 और उसमें आप कितने से भाग दे रहे हैं 4 से। तो 72 में जब आप 4 से भाग देते हैं तो आपका मान आता है 18। आपका मान कितना आया 18। तो ये संख्या आपको प्राप्त हुई और प्रश्न पूछ क्या रहा है विषम संख्या। तो इसका आशय है कि जब आपको मध्य की संख्या कितनी मिली 18, तो इससे पहले की संख्या 17 है और इसके बाद की संख्या क्या होगी 19 होगी और कुल संख्याएं कितनी पूछा है 4, तो 17 से पहले की संख्या 15 और 19 से बाद की संख्या क्या है 21। तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा संख्याएं 15, 17, 19 और 21। इनका योग क्या होगा, इनका योग आपका 72 बनेगा। अब यहां प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि दूसरी संख्या बताइए, तीसरी बताइए, सबसे छोटी बताइए, सबसे बड़ी बताइए। तो इसी आधार पर इस तरह के प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या होगी। यहां उसने तीसरी संख्या पूछ लिया। क्या प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्या, तो मध्य की संख्या इसमें भी हम निकालते हैं। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या होगा 36/4 आपका आया 9। मध्य का मान कितना हो गया 9। तो आप देखेंगे कि जब ये मध्य में कौन सी संख्या है 9 और प्रश्न क्या पूछ रहा है सम, तो जो मध्य का मान होगा इससे पहले और इसके बाद, तो इससे पहले की संख्या क्या होगी 8, इसके बाद की संख्या क्या होगी 10, उससे पहले की संख्या क्या होगी 6 और 10 के बाद की संख्या क्या होगी 12। 2 का अंतर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम और विषम में यह बताया था कि इन्हीं 2 संख्याओं के मध्य 2 का अंतर होता है। तो इस तरह और प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो ये तीसरी संख्या अर्थात 10 जो है ये आपका उत्तर बनेगा। दोस्तों क्रमागत संख्याओं में के योग के दिया हुआ है, तो संख्याओं को ज्ञात करने का ये आपका सरल तरीका। धन्यवाद।